हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 5 जो कि 16/4/2021 को आनी है। और ये चैप्टर दोस्तों, ये जो वर्कशीट नंबर है हमारा, ये वर्कशीट बेसिकली हमारा बिल्कुल रैशनल और इरेशनल पे बेस है। ठीक है, कि इरेशनल नंबर को हम लोग प्लस कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये हमें 4 चीज़ें सीखनी है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देखें, सिंपली है कि 3 को यहाँ पे देखो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 15, और 15 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3.3 आया है, और जो कि 3.6 आया है, और 3.6 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 3.6 भी एक रैशनल नंबर है। और इसी तरह से इस नंबर को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वो क्या है, ये पॉइंट में, तो ये भी कौन सा नंबर होगा, ये भी रैशनल होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, रैशनल और इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, तो मैं सिंपली समझा दूं कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p/q के रूप में हम लिख सके, या तो फ्रैक्शन के टर्म में होना चाहिए लिखा हुआ, या फिर पॉइंट के टर्म में। जैसे ये देख रहे हो, ये 1.4, ठीक है, ये 42.4, या फिर ये 3.6, ये पॉइंट के टर्म में लिखा हुआ है। जो भी इस तरह का नंबर मिलेगा वो सब के सब क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं, जैसे 3.333, इस तरीके जो रिपीटिंग वाले जो नंबर होते हैं, ये नंबर भी हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, और आंख बंद करके आप इतना समझ लो कि जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर मतलब जो रैशनल नहीं होता है वो इरेशनल। मोटा मोटी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो कि इरेशनल नंबर का मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जो इस रूट के अंदर में कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे सपोज करो रूट के अंदर में 5 लिखा है, रूट के अंदर में 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये सभी नंबर क्या होंगे, इरेशनल हो गए। यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि जैसे ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे 4, या मैं इसको 9 करूँ, क्योंकि रूट 9 क्या हो जाएगा, की वैल्यू 3 हो जाएगी, रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, इन नंबर को छोड़ के बाकी के जितने भी नंबर जो रूट में हैं वो सभी हमारे इरेशनल नंबर हो गए होंगे। तो इसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और ये भी रैशनल है हमारा। ठीक है, सिंपली अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हमें यहाँ थोड़ा समझते हैं कि जैसे हमने रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 6 ही आया है, जो कि एक इरेशनल नंबर है, जो कि अभी मैंने समझाया। अब ध्यान देना, अब रूट टू एक अपने आप में एक कंप्लीट स्क्वायर, मतलब कंप्लीट एक नंबर, एक होल नंबर है, और जो होल नंबर होते हैं वो हमारा रैशनल नंबर होता है। उसके नीचे में क्या लगा हुआ है कि 2√6, जो जहाँ रूट आ गया वो इरेशनल हो जाएगा, वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने अभी बताया, जहाँ भी रूट दिखे वहाँ वो समझो इरेशनल है, बस शर्त यह है कि वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम लोग इरेशनल नंबर को आपस में प्लस करते हैं तो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नंबर जो हमें मिल रहा है, ये इतना बड़ा सा जो हमें नंबर मिल रहा है ना, ये जो नंबर मिल रहा है, ये सारे के सारे रूट में नंबर दे रखे हैं ना, और ये आपस में जुड़ भी नहीं सकते हैं, घट भी नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये अगला आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू कटने के बाद में ये आगे वैल्यू 3, और 3 क्या है हमारा, 3 एक होल नंबर है, यानी कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है हमें रूट 5 जैसे रूट हमें दिख गया तो हम क्या देंगे कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। मेन क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी हम दो नंबर को, और वो भी दोनों नंबर इरेशनल नंबर हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर हमें मिलेगा। सॉरी, यहाँ बोलने में गलती हो गई दोस्तों, ध्यान देना। लिखा है कि दो रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है कि कैन वी गेट अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर आएगा यस, कि क्या 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या रैशनल नंबर मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आएगा, बट कुछ कंडीशन होती है कि आएगा। जैसे सपोज करो
2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा मेरा 2, और 2 क्या है मेरा, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं √3 से, दोनों ही रैशनल नंबर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो √6 आएगा, जो कि ये खुद भी एक अपने आप में इरेशनल नंबर है। तो इसलिए कुछ कंडीशन में रैशनल नंबर आता है और कुछ कंडीशन में नहीं आता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दो नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर मिलता है। अब देखिए दोस्तों, मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें टोटल 8 पार्ट दे रखा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने वर्कशीट पे कि वहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। ए दिया हुआ है √10 मल्टीप्लाइड बाई √5 दिया है क्वेश्चन हमें। हम क्या कर सकते हैं, √10 को अगर और फैक्टर करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने किया होगा कि रूट, जैसे सपोज करो ये हमारा 10 है, तो 10 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं तो 5, फिर यहाँ से 5 से करते हैं तो 1 आता है, तो इन दोनों को हम लोग रूट में लिख देंगे। ठीक है, तो वो मैंने वही किया यहाँ पे। इस √10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये लिखने के बाद में √5 है यहाँ, तो √5 रहेगा ही रहेगा। फिर क्या है कि इन दोनों को मैं स्प्लिट अलग अलग कर देता हूँ। जब स्प्लिट अलग अलग करता हूँ तो √2 हो जाएगा और यहाँ पर √5 हो जाएगा, और ये √5 तो पहले से हमारा था ही। अब ध्यान देने वाली बात है कि √5 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 हो जाता है। कैसे होता है, ध्यान देना कि √5, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा √5 से, तो ध्यान देना कि क्या मैं इसको √5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जब कभी भी होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं तो इस होल स्क्वायर से ये रूट हमारा कट जाता है। ठीक है, और जैसे रूट कटता है तो इसका मतलब आंसर क्या बचेगा हमारे पास में, अंदर में 5। तो ध्यान देना, जब कभी भी एक जैसे नंबर आए, दोनों सेम, अंदर की वैल्यू अगर सेम होगी और रूट में भी दे रखा है, तो सिंपल सी बात है वही नंबर आप लिख दो। यानी उसके अंदर क्या लिखा 5, तो 5 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ बच गया √2, तो √2 को इसके पीछे लिखेंगे हम लोग √2। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 5√2। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आगे के जितने भी क्वेश्चन होने दोस्तों, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे होने हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो कि यहाँ पे √3 है, √6 को आगे हमने फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद अलग अलग कर दिया, बाद में हमने यहाँ पे √3 को और यहाँ √3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और √2 हमारा यहाँ आ गया। इसी के साथ ये बी क्वेश्चन भी हो गया। आइए देखते हैं इसका सी पार्ट में क्या दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई भी करना है और प्लस भी करना है, क्योंकि इसको हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इसी को हमें आगे वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है। तो √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस, ये वाला प्लस लगा के यहाँ पे, और √6 को हम लोग इंटू 2। ध्यान देना यहाँ पे जो ये 2 लिखा है इसके ऊपर कोई रूट नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है। और वही सेम फंडा कि जब √6 को और आगे फैक्टर करेंगे तो ये लिख सकते हैं, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से √6 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3। जब 2 × 3 लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों हम लोग, तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आगे, यहाँ पे हमारा 2 है, फिर ये और तो ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं। जब ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी ये। ठीक है, और ये इससे ज़्यादा और फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसे हम फिलहाल इतने पे ही छोड़ देंगे। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डी पार्ट, इसका डी पार्ट दिया है कि √15 को डिवाइड कैसे करना है, √5 से। ध्यान देने वाली बात है कि √15 डिवाइडेड बाई √5। तो √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके फैक्टर कर दूंगा। फैक्टर करने के बाद में यहाँ पे हम रूट अलग अलग कर देंगे। जब रूट अलग अलग करेंगे तो ध्यान देना है कि नीचे √5 और ऊपर √5 आपस में कट जाएगा, तो हमारा क्या वैल्यू बचेगा, सिर्फ √3। तो वो √3 हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब इसका ई सेक्शन देखते हैं, ई पार्ट। ठीक है, दिया है हमें कि √7 को मल्टीप्लाई करना है √21 से। तो √21 को मैं अगर फर्दर फैक्टर करता हूँ तो क्या लिखूँगा, 3 × 7। इसको और फर्दर फैक्टर करूँगा तो 3 के ऊपर रूट अलग लगा दूँगा और 7 के ऊपर रूट लगा दूँगा। और हम जानते हैं कि √7 आपस में मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 7 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे √3 हमारा बचा है, तो इसको फर्दर हम लोग ऐसे लिख देंगे 7√3।
अब आइए देखो इसका एफ पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें कि इस टर्म को मैं यहाँ पे 18√3 और इसको मैं नीचे लिखूँगा डिवाइड बाई में 6√3। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड में डाल दिया हुआ है और इसको ऊपर डाल दिया हुआ है। अब इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और इस 6 से ये 18 भी कट जाएगा। कितने बार में? 3 बार में। तो ये 3 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका देखो दोस्तों, इसका जी पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका जी पार्ट देखते हैं। जी पार्ट में दे रखा है कि ये पॉइंट में एक नंबर है, उसका 15 से मल्टीप्लाई करना है जो कि 417.0 आएगा, जिसे हम लोग 417 लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि आपने बहुत छोटी छोटी क्लास 5th 6th 7th क्लास में किया ही हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इस नंबर को डिवाइड करना है इससे। ये भी आपने बहुत छोटी क्लासों में किया हुआ है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 0.53 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा वर्कशीट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और क्लास 9th का मैथमेटिक्स का अगर आपको और भी आगे वर्कशीट करना है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।